अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर न्यू केमिस्ट्री बुक के चैप्टर 9 के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स के। जिस तरह से मैंने आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 7, 8 के सॉल्व करवाएं और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला आप लोगों की तरफ से, और आपने कहा कि सर मुझे बाकी तमाम चैप्टर्स के भी करवा दें न्यूमेरिकल्स। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, आपको न्यू बुक के अकॉर्डिंग क्लास फर्स्ट ईयर 9 केमिकल काइनेटिक्स के आपको क्या करवाऊंगा, एमसीक्यूज़ को सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो सॉरी एमसीक्यूज़ को रहा हूँ मैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एक करके तमाम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे मार्क्स आ सकें। ठीक है, साथ साथ ये कहना चाहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और जितने बाकी टॉपिक्स के देखते हैं तो आप क्या लिखोगे, क्लास 11 लिखोगे, जो भी चैप्टर का न्यूमेरिकल देखना होगा वो लिखोगे और उसके आगे पढ़ो लर्न टुगेदर लिख दोगे तो आपके पास वाला न्यूमेरिकल्स आ जाएगा। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं पहले हम लोग। इसमें क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, डिकम्पोजिशन ऑफ NO2 इनटू NO2। क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, मतलब टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। कौन सा, NO2 किसमें, NO2 में, इस ऑफ अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। जबकि ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन में हो रहा है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस में हो रहा है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है जो कि हमें दिया हुआ है 2NO2 रिएक्शन हो रहा है इसका। तो हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड एंड O2 ऑक्सीजन जो है हमारे पास क्या हो रहा है, बन करके आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, ये ब्रेक डाउन हुआ है। तो अब इसमें लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, इफ़ द रेट इज़ कांस्टेंट, अगर रेट क्या है, कांस्टेंट है, एट सर्टेन टेम्परेचर इज़ 3.8 एक्सपोनेंट -4 डायमीटर क्यूब पर मोल इनटू सेकंड। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है हमारे पास, ये आपको गिवन है। ठीक है, कौन सा, रेट ऑफ कांस्टेंट दिया हुआ, लिखा ना, द रेट ऑफ कांस्टेंट जो है इन सर्टेन टेम्परेचर में क्या गिवन है, ये गिवन है। ठीक है, और साथ साथ लिखा हुआ है एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो NO का दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 0.38 मोलैरिटी। ठीक है, लिखा हुआ है कैलकुलेट द इनिशियल रेट, हमें इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करना है। ठीक है, तो बहुत आसान से सवाल है। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, डेटा लिखना होगा। ठीक है, तो मैं डेटा लिख देता हूँ। डेटा लिखने के बाद आपके पास जो चीज़ गिवन है उसको लिख देना, लेकिन याद रखना ये ऑर्डर कौन से, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो फार्मूला हम लोग सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के तहत लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन तो हमें कैलकुलेट करना है, जबकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन NO2 का क्या दिया हुआ है, 0.38 दिया हुआ है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा कि मेरे पास जो है इनिशियल, यहाँ पे क्या लिखा, जैसे लिखा वैसे लिखेंगे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2। ठीक लिखूंगा CONC, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 क्या गिवन है, एस, इसकी वैल्यू क्या गिवन है, 0.38। ठीक है, मोलैलिटी को हम लोग लिख सकते हैं एक और फार्मूला के तहत, मोल पर डायमीटर क्यूब। तो मैं मोल पर डायमीटर क्यूब ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो उसके तहत क्या होगा, फार्मूला को सॉल्व करना आसान हो जाएगा, यूनिट को। ठीक है, माइनस का 3 लिखा हूँ तो उसका मतलब कि पर डायमीटर क्यूब है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या है। इसके बाद हमारे पास होगा नेक्स्ट जो चीज़ हमें गिवन है, एक रेट ऑफ कांस्टेंट गिवन है। ठीक है, तो रेट ऑफ कांस्टेंट को लिख देते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, कोई मुश्किल इंशाल्लाह आपको दरपेश नहीं आएगी। तो रेट ऑफ कांस्टेंट हमारे पास दिया हुआ है, इसको भी आप लोग मेंशन कर देना कि रेट ऑफ कांस्टेंट, याद रखना आपके डेटा के भी मार्क्स होते हैं। ठीक है, रेट ऑफ कांस्टेंट जिसको हम लोग के से डोनेट करते हैं, उसकी वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 3.8 एक्सपोनेंट -4। तो क्या लिखता हूँ, 3.8 एक्सपोनेंट -4, और इसकी जो हमें यूनिट डी बी क्या दिया हुआ है, डायमीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, पर मोल, पर मोल। ठीक है, और उसके बाद इनटू सेकंड भी दिया हुआ है। ठीक है, इन्वर्स में यहीं पर लिख देता हूँ। ठीक है, मोल डायमीटर क्यूब एंड इन्वर्स। आई थिंक तो तुमको, आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा, मैं यहाँ से इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या हो जाएगा, आगे चलते हैं। और क्या चीज़ गिवन है, अभी हमारे पास और चीज़ें गिवन नहीं है, सिर्फ 2 ही चीज़ गिवन थे, और कहा जा रहा है कैलकुलेट करने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं क्या लिखूँगा, मेरे पास जो रिक्वायर्ड में जो टर्म है वो मेरे पास क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। क्या है, रेट, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, याद रखना इनिशियल, तो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आपको क्या करना है, मालूम करना है। ठीक है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन को आपने फाइंड आउट
करना है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करने के लिए आपने सोल्यूशन लिखना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सोल्यूशन लिख देता हूँ ताकि आपका क्या हो सके, ये सॉल्व हो सके। तो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास सेकंड ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। याद रखना सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ मेंशन कर देना कि सिंस हमारे पास क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो हमारे पास फॉर्मूला ना सेकंड ऑर्डर के तहत ही लिखाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपने पेज को खोल लेता हूँ ताकि मैं यहाँ पे लिख सकूँ, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर हमारे पास क्या आएगा उसको देख लेते हैं। पहले मैं आपको सवाल भी दिखाता हूँ, यहाँ पे सवाल क्या है मेरे पास, ठीक है। बल्कि यहाँ पे लिख सकता हूँ अभी मैं फ़िलहाल, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर लिखने के लिए क्या होगा, हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका फॉर्मूला इस तरह से बनेगा कि रेट लिखाएगा, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म लिखाएगा, और जो आपके पास वैल्यू दी हुई होगी, जैसे कि NO2 की वैल्यू दी हुई थी, क्या दी हुई थी मेरे पास, उसको आपने क्या करना होगा, मेंशन करके लिखना होगा, ठीक है। NO2 मतलब इनिशियल रेट जो होता है उसको लिखते हैं, ठीक है। तो किससे मल्टीप्लाई होगा, इनिशियल रेट से होगा, ठीक है। याद रखना सेकंड ऑर्डर था, तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, स्क्वायर लगा दूंगा फॉर्मूला में, ठीक है। रेट जो है वो बराबर है किसके, कांस्टेंट इनटू आपके पास जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 दिया हुआ होगा ना वो, लेकिन उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि हमारे पास सेकंड ऑर्डर बोला गया था, तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, 2 लगाया है, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब इसको सॉल्व कर लेना होगा। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, आपको K की वैल्यू लिखोगे, इसकी वैल्यू लिखोगे और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दोगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि मैं आपको सही से लिख कर दिखा सकूँ। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे आपके सामने रेट लिखा, ठीक है। रेट लिखने के बाद क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये रेट हो गया। रेट जो है इनिशियल रेट जो हम निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू क्या आ रही है, मैं आप फार्मूला दोबारा लिख देता हूँ ताकि ना आपको ना कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ से तो गायब हो जाएगा ना, ताकि आप देखते रहो, ठीक है। तो मैंने रेट वैसे ही लिखा, ठीक है। उसके बाद K की वैल्यू जो है वो लिख देते हैं। K की वैल्यू हमने पीछे मेंशन किया था कि मेरे पास था 3.8, ठीक है, एक्सपोनेंट -4, ठीक है, इनटू मल्टीप्लाई किससे होगा, NO2 से। तो NO2 की वैल्यू क्या दी हुआ था मेरे पास, 0.38, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, हमारे पास स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोलते हैं, स्क्वायर लगाना सेकंड ऑर्डर के लिए। इन दोनों पहले तो इसका स्क्वायर की वैल्यू ले लेते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू बनकर क्या आ रही है मेरे पास। तो 3.8 एक्सपोनेंट -4 तो वैसे ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो मेरे पास इसकी वैल्यू जो बनकर क्या आ रही है वो क्या आ रही है, 0.144 ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जब मेरे पास मल्टीप्लाई होकर आएगा तो इसकी वैल्यू आएगी इसका जो मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी 5.48 एक्सपोनेंट -5, ठीक है। और ये मेरे पास आ गया, और इसकी आपके पास जो यूनिट थी उसके तहत लिखोगे, आपके पास जो यूनिट गिवन थी, तो मेरे पास क्या यूनिट गिवन थी, मोल था, ठीक है। मैं आपको करके भी दिखा दूंगा किस तरह से हो सकता है, ठीक है। डायमीटर क्यूब इनटू सेकंड, ठीक है, मोल डायमीटर क्यूब इनटू सेकंड, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होगा, सोल्यूशन होगा, इस सवाल का जवाब होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया। अगर यूनिट्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास यही वाला आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो यूनिट होगा जो इससे यूनिट से मल्टीप्लाई होकर आएगा तो मेरे पास सॉल्व होकर के ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको यूनिट को भी मल्टीप्लाई करके दिखाना है तो वो भी दिखा देता हूँ कि मेरे पास पहले क्या था, मैं अलग से कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो काम तो हमने कर चुका है, अब यूनिट्स ये कैसे यूनिट आया ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास किस तरह से हो जाएगा, 3.8 था मेरे पास, ठीक है, एक्सपोनेंट -4 था, और इसका जो यूनिट थी वो क्या थी मेरे पास, डायमीटर का क्यूब, ठीक है, इन पर मोल, ठीक है, इनटू सेकंड, ठीक है। ये मेरे पास इसका था, ठीक है। और जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाया किससे, NO2 से, तो मेरे पास इसका क्या वैल्यू थी, 0.38 था, और इसकी जो वैल्यू, इसका जो हमारे पास वो था वो मोल पर डायमीटर क्यूब, ठीक है, इन्वर्स में था, ठीक है। और इसके ऊपर हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना होगा, इसके ऊपर स्क्वायर लगा देना अकॉर्डिंग टू फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना है, ठीक है। तो मैंने फार्मूला के अकॉर्डिंग इसमें क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। तो ये अपना ब्लर को मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, थोड़ा सा ब्लर हो जा रहा है बीच बीच में, लेकिन अब शायद ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ये स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर को पहले इसको चेंज करना होगा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 3.8 एक्सपोनेंट -4 डायमीटर क्यूब डॉट मोल इनवर्स, ठीक है, ठीक है। ये भी हो गया मल्टीप्लाई होकर, जब इसका स्क्वायर लेते हैं तो मेरे पास क्या आया था,
4 और जब मैं स्क्वायर लूँगा तो क्या आ जाएगा, मोल के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और 3 2 से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो डॉट लगा के मैं क्या लगा दूंगा, माइनस का 6 लिख दूंगा, ठीक है, डायमीटर 6 हो गया। अब क्या करोगे, मोल डायमीटर क्यूब को इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा, डायमीटर क्यूब है और ये -6 है तो क्या हो जाएगा, प्लस का सॉरी माइनस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मोल का मेरे पास प्लस में यहाँ पे माइनस में, तो दोनों का कैंसिल, बेस सेम, पावर क्या होता है, ऐड होता है, तो 2 में से 1 गया तो मेरे पास क्या बचेगा, प्लस में बचेगा, सॉरी मैं इसको एक काम करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास वही आ जाएगा 5.48 आ जाएगा, ठीक है, एक्सपोनेंट माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास मल्टीप्लाई होकर यही आएगा। जब मोल को मोल से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा सिर्फ, ठीक है, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, ठीक है। ये क्यूब है और ये 6 है तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस बचेगा, ठीक है, माइनस का 3 बच जाएगा और ये सेकंड तो ऐसे ही था तो सेकंड ऐसे ही रह जाएगा। तो देखो वही मेरे पास क्या आ गया जो मैंने यहाँ पे यूनिट लिखा था, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि सर यूनिट कैसे आया, तो मैंने आपको यूनिट भी बता दिया कि इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होकर के आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो ये तरीके का था हमारे पास सॉल्व करने का इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, इसको देख लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं कि किस तरह से सॉल्व होगा। बहुत आसान सा सवाल है। इसमें क्या लिखा हुआ है, द ओवरऑल रेट लॉ फॉर द रिएक्शन इज, आर जो है वो कांस्टेंट टर्म ए और बी से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। जबकि एक रिएक्शन दिया हुआ है मेरे पास ए प्लस बी किसके बराबर, रिएक्शन होकर क्या आ रहा है, सी आ रहा है, ठीक है। इफ एन एक्सपेरिमेंट द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, मतलब ये ए और बी के जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है मेरे पास 0.43 एंड 0.78, मतलब ए का ये है और बी का ये है रिस्पेक्टिवली। वाइल द इनिशियल रेट, जबकि इनिशियल रेट मतलब रेट ऑफ कांस्टेंट की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3.8 एक्सपोनेंट -3, मतलब मेरे पास जो रेट की वैल्यू है, ठीक है, किसकी वैल्यू, इस रेट की वैल्यू जो है, इनिशियल रेट की वैल्यू जिसको हम लोग निकाल रहे थे, वो हमारे पास क्या दिया है, 3.8 एक्सपोनेंट -3, ठीक है। उसका लिखा हुआ डिटरमाइन करना है आपने रेट ऑफ कांस्टेंट, ठीक है, मतलब आपने के को मालूम करना है जबकि मेंशन करना है इसकी यूनिट को भी, ठीक है। तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान सा सवाल है। तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, डेटा लिखना होगा और डेटा के अंदर जो चीज़ें मौजूद होगा उसे लिखेंगे। जैसे कि मेरे पास क्या लिखा हुआ है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, जो अलग अलग है इसकी वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं। इनिशियल क्या लिखा, कॉन्सेंट्रेशन ए की जो वैल्यू है वो देख लेते हैं क्या है मेरे पास, इनिशियल रेट ऑफ ए की वैल्यू 43, ठीक है, 0.43। उसके बाद इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की जो वैल्यू दी हुई है उसको भी लिख लेते हैं, वो मेरे पास क्या गिवन है, वो मेरे पास गिवन है 0.78, ठीक है, तो 0.78 हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी मैंने लिख दिया। उसके बाद मेरे पास क्या होगा, उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट पॉइंट के पास जाएंगे जो हमें गिवन है, वो क्या गिवन है, हमें रेट गिवन है, मतलब आर हमें क्या है, गिवन है। तो रेट जो मेरे पास गिवन है, इनिशियल रेट है ये भी, ठीक है, वो किसके बराबर है, 3.8 एक्सपोनेंट -3, ठीक है, पर सेकंड, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट में क्या आ रहा है, ठीक है, इसी तरीके से। तो क्या है मेरे पास, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, एक मिनट जस्ट, हाँ ओके। तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास ये वाली टर्म लिख लिया मैंने। अब मुझे फार्मूला लिखना होगा जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया था। तो फार्मूला में मेरे पास क्या होगा, फार्मूला में मेरे पास भाई मैं क्या लिखूँगा, रिक्वायर्ड अगर करना है तो रिक्वायर्ड भी लिख सकते हो, ठीक है। रिक्वायर्ड में मेरे पास क्या है, मुझे असल में निकालना क्या है, मुझे निकालना है आर की वैल्यू, सॉरी के की वैल्यू। तो के की वैल्यू मतलब कॉन्स्टेंट टर्म को मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब आगे चलेंगे और लिखेंगे इसके आगे फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन लिख करके फार्मूला, तो फार्मूला मेरे पास क्या होता है, फार्मूला जो है मेरे पास वो है सेम वही लिखूँगा जो ऊपर मेंशन दिया हुआ था कि रेट जो होता है वो किसके बराबर होता है, रेट जो होता है वो बराबर होता है हमारे पास के और क्या होता है ए इंटू बी, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा जो कि मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। अब क्या करना होगा, मुझे के की वैल्यू चाहिए तो ये नीचे ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, के वैसे ही रह जाएगा और ये नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, रेट के साथ ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ए और मेरे पास बी, ठीक है। तो ये कितना आसान तरीके से हमने कर लिया ना। अब जस्ट वैल्यू देख देख के लिखना है। तो के की वैल्यू क्या है मेरे पास, जो मेरे पास आई भी है, तो के की वैल्यू मेरे पास थी, सॉरी रेट की वैल्यू मेरे पास थी 3.8, ठीक है। तो मैं क्या लिख देता हूँ, 3.8 एक्सपोनेंट -3, ठीक है। और इसके आगे मुझे जो लिखना होगा, जो फार्मूला के तहत जो लिखना होगा उसको लिख दूंगा, जैसे कि मेरे पास क्या लिखा हुआ है, मोलैरिटी पर सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया।
नीचे वाली टर्म मेरे पास ए है, तो ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 0.43, ठीक है। ये एम भी यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। और इसी तरह से यारी टर्म क्या मल्टीप्लाई हो रही है मेरे पास किससे, 0.78 एम से, ठीक है। तो चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखता हूँ कि मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 3.8 एक्सपोनेंट -3, तो वैसे लिखा आ जाएगा, एम इनवर्स वैसे लिखा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा मेरे पास, नीचे वाली टर्म जब मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.3354 और m का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको लिख लिया, स्क्वायर से ये वाला कैंसिल आउट होगा, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या बचेगी, मेरे पास इसकी वैल्यू बचेगी, इसको मैं सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास इसकी वैल्यू बचेगी k की वैल्यू मेरे पास बचेगी 1.13 एक्सपोनेंट -2, यहाँ पे क्या बच रहा है, m इन्वर्स और सेकंड इन्वर्स, ठीक है। तो ये m से कटा था, ये n से निकला था, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, सॉल्व होकर के आ गया और मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, द गिवन रिएक्शन स्टडीड एट 25 सेल्सियस द फ्लोइंग रिजल्ट वर ऑब्टेन। तो 2NO2 प्लस Cl2 क्लोरीन गैस को एक दूसरे से रिएक्ट करवाया, तो मेरे पास क्या बन गया है, 2NOCl, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2, 3, जिसके अंदर इनिशियल NO2 जो है मेरे पास किसके बराबर है, 0.1, 0.1 और 0.2, जबकि इनिशियल Cl2 जो है मेरे पास किसके बराबर है, 0.1, 0.2 एंड 0.1, जबकि इनिशियल रेट जो है वो किसके बराबर, 2.52 एक्सपोनेंट -3, 5.04 एक्सपोनेंट -3 और 10.05 एक्सपोनेंट -3। इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपने इलस्ट्रेट करना है द रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपने इलस्ट्रेट करना है रेट लॉ को और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब आपने रेट लॉ को बनाना है इन दोनों का कंबाइन, ठीक है। तो पहले हमें सेपरेट करना पड़ेगा। पहले हमें रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना होगा NO2 का, फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना होगा Cl2 का, फिर इनका ओवरऑल रिएक्शन निकालना होगा, ठीक है, रेट लॉ बनाना होगा, ठीक है। और आखिरी में हम इसका क्या करेंगे, निकालेंगे इसका किस तरह से आप ऑर्डर निकाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब रेट लॉ निकल जाएगा तो ऑर्डर तो उसके देख कर ही हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि आपने सबसे पहले फाइंड क्या करना है। मैं पहले निकालूंगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसको मालूम करने जा रहे हैं। किसका मालूम करने जा रहे हैं, NO2 का, विद रिस्पेक्ट टू किसके, NO2 के, ठीक है। तो NO के बारे में हम लोग मालूम करने जा रहे हैं इसका ऑर्डर रिएक्शन क्या है। तो NO मेरे पास ये है, ठीक है। तो NO को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि मेरे पास क्या है, जब मैं NO का मालूम करने जा रहा हूँ तो मेरे पास इनिशियल क्लोरीन गैस जो होगा वो कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, और NO क्या होना चाहिए, डबल हो जाना चाहिए। किस तरह से, ये देखो, अगर मैं देखूँ इनिशियल रेट क्लोरीन का कहाँ है, जब मैं NO की बात करूँगा, ठीक है, NO की बात करूँगा, नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करूँगा, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, ये Cl2 जो है क्लोरीन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो कांस्टेंट वैल्यू कहाँ है, कौन से एक्सपेरिमेंट, एक 0.1 और एक 0.1, ये दोनों कांस्टेंट है, उसके अलावा नहीं है। तो मैं किसको देखूंगा, मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को देखूंगा और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 को देखूंगा। और मुझको क्या करना होता है, इनिशियल NO को क्या करना होता है, उसको डबल करना होता है, ठीक है। अगर ये 1 है तो इसको कैसे करूँगा, 2 से करूँगा, और इनिशियल क्लोरीन को मुझे क्या करना होगा, कांस्टेंट रखना होगा। तो 1 और 1 है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, 1 1। अब देखो 1 1 में आ क्या रहा है, जब मैंने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 देखा तो इसके 2.52 एक्सपोनेंट -3 है, और जब मैं इसको डबल कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, 10.045 आ रहा है। मतलब ये जो है वो क्या है, 4 टाइम क्या है, इंक्रीज़ है किसके, इसके। तो इन दोनों को देख के समझ में क्या आ रहा है कि जब मैं सिंगल रख रहा हूँ, ठीक है, NO को 0.1 से, तो मेरे पास ये रेट आ रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब मैं इसको डबल कर दे रहा हूँ, NO2 को कांस्टेंट इनिशियल ही रख रहा हूँ, तो मेरे पास क्या हो रहा है, उसका तकरीबन 4 गुना आगे आ जा रहा है। तो मेरे पास ये कौन सा ऑर्डर हो रहा है, ये दोनों, ये ऑर्डर मेरे पास सेकंड ऑर्डर हो रहा है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इसको लिखने का तरीका होगा कि रेट लॉ जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, NO के, ठीक है। लेकिन ऑर्डर कौन सा बन रहा है, रिएक्शन 2 बन रहा है, तो मैं क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा, क्योंकि 4 गुना हो रहा है ना, और 4 गुना किस में होता है, रेट ऑफ रिएक्शन कौन सा होता है, 2 होता है, ठीक है। ऑर्डर रिएक्शन 2 होता है, ठीक है। अब लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
किसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखने जा रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू Cl2, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास Cl2 है, इसको देख लेते हैं। तो Cl2 के लिए, इसके लिए क्या करा था, इसके लिए मैंने कांस्टेंट रखा था, किसको, Cl2 को क्या रखा था, कांस्टेंट रखा था, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। तो इसमें किसको कांस्टेंट रखूँगा, NO को कांस्टेंट रखूँगा, ताकि मेरे पास क्या हो जाए, इसकी वैल्यू आ जाए, ठीक है। NO में Cl कांस्टेंट और Cl में NO कांस्टेंट। तो NO कांस्टेंट कहाँ पर है, NO कांस्टेंट बेटा एक यहाँ पर और एक यहाँ पर है, ठीक है। NO कांस्टेंट यहाँ पर है, ठीक है, ये और एक ये कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्या है, डबल कब हो रहा है, Cl2 जब नीचे आ रहे हैं, ठीक है, ये वाले टर्म में डबल हो रहा है। तो देखते हैं, जब मैंने 0.1 NO रखा और Cl2 रखा तो मेरे पास क्या है, 2.5 आया, ठीक है, 2.5 समथिंग इसकी वैल्यू आई। और जब मैंने Cl2 को डबल किया, जबकि NO को क्या रखा, नॉर्मल रखा, कांस्टेंट रखा, तो मेरे पास आया 5.02। तो ये देखने में ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। क्या हो रहा है, डबल। 2.5 और 2.5 किसके बराबर होता है, अप्रॉक्सीमेट 5 के बराबर होता है, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डबल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, डबल हो रहा है। ये 4 टाइम था तो मेरे पास सेकंड ऑर्डर था, ठीक है, तो मेरे पास सेकंड ऑर्डर था। अब ये डबल हो रहा है तो मेरे पास ऑर्डर कौन सा होगा बेटा, फर्स्ट ऑर्डर होगा, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, जो लिखूंगा, रेट लिखूंगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, Cl2 के, ठीक है। तो ये दोनों मेरे पास आ गया, ठीक है। इसका सेकंड ऑर्डर बन रहा था इसलिए मैं 2 लिखा, इसका फर्स्ट ऑर्डर बन रहा था इसलिए मैंने 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसका ओवरऑल देख लेते हैं, ओवरऑल रेट क्या बन रहा है, दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो ओवरऑल रेट लॉ क्या बन रहा है, हमारे पास बन रहा है, रेट एक दफ़ा लिखा जाएगा, ठीक है। रेट एक दफ़ा लिखा गया जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, NO2 के। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ NO और इसकी पावर 2 लिख देता हूँ, ठीक है, और जो कि मल्टीप्लाई कर रहा है Cl2 से, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया। अब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकालना है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। तो ये तो मेरे पास आंसर आ चुका है इसका, ठीक है। ऑर्डर निकाल देते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो मेरे पास बना है इन दोनों का, वो क्या बना है, ये 2 है, तो 2 लिख दिया, यहाँ पे 1 छुपा हुआ तो 1 लिख दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, 3। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेरे पास क्या बन कर आया, 3 बन कर के आया। और रेट लॉ क्या बन के आया, NO2 डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शन NO2 एंड Cl के। तो ये हमने क्या कर लिया, पूरे सवाल को सॉल्व कर लिया। यकीनन आपको ये तमाम सवाल समझ में आ गए होंगे। हो सकेगा तो मैं एग्जाम्पल्स के भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दूंगा, क्योंकि एग्जाम्पल के क्वेश्चन सेम इसी तरह से सॉल्व होंगे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन को क्लिक कर देना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।